बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्रे सुकून के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल शाह। रवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अर्श को तख्लीक फरमाया, अर्श को उठाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 63,000 कमोपेश फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि मेरे अर्श को उठाओ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस अर्श को उठा सके, पर उनमें से सब ने मिलकर कोशिश लगा ली लेकिन अर्श को नहीं उठा सके। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तादाद को 2 गुना फरमा दिया कि अब अर्श को उठाओ, लेकिन अब भी वो अर्श को ना उठा सके। फिर 3 गुना फरमा दिया गया, 4 गुना, हत्ता के 10 गुना तक उनकी तादाद कर दी गई, लेकिन वो अर्श को ना उठा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनमें से कुछ फरिश्तों को मुंतखब फरमा लिया। उन मुंतखब फरमाए हुए फरिश्तों में से 8 फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब फरमा लिया। फरमाया अब तुम मेरे अर्श को उठाओगे। वो हैरत से देखने लगे कि बारी ताला हम सब मिलकर 63,000 फरिश्तों की इतनी कसीर तादाद मिलकर तेरे अर्श को ना उठा सके, और अब हम 8 किस तरह से उठाएंगे। और चूंकि वो मुंतखब कर लिए गए थे, उन्हें रब ने फरमाया कि तुम्हें मैं तरीका बता देता हूँ कि तुम किस तरीके से मेरे अर्श को उठा सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फरमाया कि तुम 5 मरतबा मेरे मोहम्मद और उसकी आल पर दरूद पढ़ो। जब उन्होंने वो दरूद पढ़ लिया, अल्लाह ने उनको इतनी ताकत अता फरमा दी कि वो 8 के 8 फरिश्ते आज 8 सतून की मानिंद आसमान के अर्श को अपने पलड़ों पर उठाए हुए खड़े हैं, जो अज़ल से लेकर अबद तक उसी तरह से अभी तक जारी है। नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरूद पढ़ने से कितनी फजीलत और रूहानी ताकत अता फरमा रखी है। इसलिए रब खुद भी सुबह शाम अपने फरिश्तों के हमरा होकर अपने हबीब पर दरूद पढ़ता है, और उम्मती का भी खासा है कि वो अपने नबी पर दरूद पढ़े। और आज का जो प्रोग्राम हम आपके तरफ पेश कर रहे हैं, उसमें हमने लीमू की जो कुछ खासियत आपको मालूम है और कुछ खासियत जो रूहानी खासियत है उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। लीमू का जो एक खासा आपको मालूम है, उसमें से चंद एक बातें कि लीमू में विटामिन सी पाया जाता है और उसमें एक ऐसी मिकदार पाई जाती है जो हाजमे के लिए बेहतर होती है। लीमू यरकान के लिए भी बहुत मुफीद दवा है, और लीमू की तभी खसूसियात की बुनियाद पर इसे कई नस्लों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ तक कि तिब में हमने देखा है कि लीमू का इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि जहाँ पर खून का बहाव रुक ना रहा हो, वहाँ पर भी खून का उसके लीमू का इस्तेमाल कर लिया जाए तो खून का बहाव भी रुक जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, लीमू के इस तरह से बहुत से मुसलसल जो उनसे वो इस्तेमालात हैं जिसकी वजह से लीमू को इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ अद्वियात के तौर पर मुख्तलिफ हाजमे के लिए जो लीमू को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें अगर हम इस चीज़ को देख लें कि लीमू के जहाँ इतने से इस्तेमालात हैं, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में जो इस लीमू के एक छोटी सी, जो कि आम बाज़ार में कमोपेश 1 या 2 रुपए का होता है, अगर आप इन लीमुओं को ले लें, इनमें से 5 लीमू आप मुंतखब फरमा लें, और 5 लीमुओं को अगर आप रोज़ाना रात को दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद हर लीमू को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए काट लें, फिर दूसरे लीमू को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर काट लें, फिर तीसरे लीमू को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर काट लें, इसी तरह से हत्ता के 5 जब कट जाएंगे फिर दरूद इब्राहिमी अपने रब की बारगाह में पेश फरमाएं, और उस लीमू को एक प्लेट में डालकर उसके पीस अलग अलग कर लें और उसको अपने तकिए के पास रखकर उसे दरूद पढ़ते हुए, उसकी खुशबू लेते हुए, रब की बारगाह में दुआ करते हुए कैफियत महसूस कीजिएगा। इंशाअल्लाह उससे आपको इस कदर इतनी खूबसूरत नींद आएगी कि आपको जो लोग नींद की मेडिसिन लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनको उस खासे में ना कोई और अद्वियात लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आप 5 दिन कमोपेश लगातार ये अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह, जो कि आपकी रूहानी कैफियत का बाइश भी बनेगा। और लीमू का खासा एक रूहानियत में चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो ये भी है कि बाज़ रवायात में भी आता है कि जहाँ पर
लीमू का इस्तेमाल होता है, जहाँ पर लीमू का पौधा होता है उस घर में शैतान और जिन्नात दाखिल नहीं हुआ करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने घरों में लीमू का कोई ना कोई पौधे का बंदोबस्त किया जाए। एक साहिबे मार्फत शख्स, उनकी बारगाह में जिन्नात आकर बैठा करते थे और कुछ अरसे से, काफ़ी अरसे से वो जिन्नात नहीं आए। आप इस बात के ताज्जुब में थे कि इतना अरसा गुजर गया, फलां जिन मेरी बारगाह में हाजिर होता था वो नहीं आया करता। तो एक दिन जब उससे बाहर मुलाकात हुई, आपने उससे फरमाया कि ऐ जिन, तुम मेरे घर में तशरीफ़ क्यों नहीं लाता है और अब तुम क्यों नहीं आते हो? और अर्ज़ की कि हुजूर, आपके घर में जब से वो लीमू का पौधा लगा है उस वक्त से मैं आपके घर में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए लीमू जहाँ में बहुत से फ़वाइद का बाइस बनता है, वहाँ पर ये रूहानी तौर पर, रूहानी सिलसिले में, बातनी तौर पर हमें सुकून का भी बाइस देता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा और इंशाअल्लाह अगर आपको ऐसी कैफियत इस अमल से सुकून महसूस हो तो बज़रिए व्हाट्सअप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह इसी तरीके से फ़िक्र सुकून के चैनल से हम आपको गाहे बगाहे इसी तरीके कार के कई अमल बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। और माह रमज़ान की आमद है और रहमतों में बड़ा सुकून है, हर तरफ रब की रहमत ही नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन रहमतों की घड़ियों को समेटने की तौफीक बख्शे। इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी।